पिछले 30 वर्षों से कश्मीर में आतंकवाद का अंत करने वाली राष्ट्रीय राइफल्स ने रविवार को अपने एक जांबाज अफसर को खो दिया। कश्मीर और कश्मीरियत की हिफाजत करने वाली राष्ट्रीय राइफल्स घाटी में एक एंटी टेरर ऑपरेशन में अपने शौर्य का परचम फहराकर तो लौटी, लेकिन पीछे लौटा सेना के एक ऐसे जांबाज योद्धा का पार्थिव शरीर भी जिसने आतंकवादियों के सामने अपनी टीम से पहले खुद गोली स्वीकार की। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर कर्नल आशुतोष शर्मा एक ऐसी यूनिट के शूरवीर से अमर हो गए जिसने घाटी में 300 आतंकवादियों को जमींदोज किया है। आशुतोष घाटी में सेना की उसी पराक्रमी 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे जिसने पिछले 30 सालों की सेवा में घाटी में 300 आतंकवादियों का अंत किया है। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालने वाली 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने रविवार को भी 2 आतंकवादियों का अंत किया, लेकिन इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आशुतोष के बलिदान से 20 साल पहले 21 राष्ट्रीय राइफल्स के एक और कमांडिंग ऑफिसर ने भी ऐसे ही एक ऑपरेशन में शहादत दी थी। 21 अगस्त 2000 को कश्मीर में एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान 21 राष्ट्रीय राइफल्स के सीईओ राजेंद्र सिंह चौहान शहीद हुए थे। 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की कमान संभाल रहे कर्नल शर्मा 2 बार वीरता मेडल से सम्मानित हो चुके थे। उन्हें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में महारत हासिल थी। गार्ड्स रेजिमेंट से आने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा लंबे समय से कश्मीर वादी में तैनात थे। बतौर कमांडिंग ऑफिसर अपनी बहादुरी के लिए कर्नल आशुतोष शर्मा को सेना मेडल मिला था। वहीं खुद 21 राष्ट्रीय राइफल्स को भी 300 आतंकवादियों का अंत करने के बाद सेना की ट्रिपल सेंचुरी यूनिट का खिताब मिला था। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की दुनिया उनकी 7 साल की बेटी तमन्ना के इर्द गिर्द ही थी। वे अक्सर अपने साथियों से अपनी बेटी की बातें ही बताया करते थे। आखिरी बार दोनों की मुलाकात जयपुर में एक पिज़्ज़ा आउटलेट पर हुई थी। आखिरी तस्वीर में उनकी बेटी तमन्ना उनकी गोद में बैठी हुई है और दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं। एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक वह हमें अपनी बिटिया की कई बातें बताते थे, जैसे शॉपिंग के लिए रिक्वेस्ट करना, स्पोर्ट्स शूज़ के लिए उसका प्यार, छुट्टियों पर वैकेशन प्लान और एनिमेशन फिल्मों के लिए एक्साइटमेंट। हम सब उनकी बातों पर हंसते थे और कहते थे कि लेकिन यहाँ तो कोई मूवी हॉल नहीं है। वह तमन्ना के बारे में अक्सर जिक्र करते थे और फ़ोन पर उससे अनगिनत वादे करते थे। 45 वर्षीय कर्नल आशुतोष अपनी ड्यूटी के लिए भी उतने ही सजग रहते थे। वह बेहद निर्भीक थे। एनकाउंटर स्पॉट पर वह आगे से आगे जाने को तैयार रहते थे। गांव-गांव दौरा करते थे। अपने सैनिकों की सलामती को वह हमेशा प्राथमिकता देते थे। उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा कहती हैं, सिर्फ सेना में शामिल होकर कोई देश की सेवा नहीं कर सकता है। इसके लिए एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक होना भी बेहद ज़रूरी है। हर किसी को अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में जाएं। पल्लवी शर्मा ने बताया, वह पिछले साल होली पर हमसे मिलने आए थे। यह उनकी सरप्राइज विजिट थी। मैं यह नहीं सुनना चाहती थी कि लोगों को उनके शहीद होने का दुख है। मुझे उन पर गर्व है। वे अक्सर कई ऑपरेशन में हिस्सा लेते थे और फ्रंट से लीड करते थे। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।